हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर राकेश और आज हम लोग देखने वाले हैं बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल्स या कोई भी एएनएम जीएनएम पैरामेडिकल में कोई भी कोर्सेज है उसमें कैसे हमको एग्जाम में लिखना है और किस तरह से हमको टाइम मैनेजमेंट करना है, कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए, ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है कि जो आपको 3 घंटा में सिलेबस दिया गया है कैसे लिखा जाए और क्या तरीका है जो टॉपर लोग लिखते हैं, कैसे अगर आपके पास नॉलेज कम भी है, चलिए ठीक है आपने इस साल कम पढ़ाई किया, लेकिन टेक्निक क्या, सही टेक्निक कौन सी होनी चाहिए जिससे आपको अच्छा नंबर मिलेगा, इस बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। और साथ में क्वेश्चन से समझेंगे कौन सा क्वेश्चन में कितना लिखना है। हम लोग अगर मान लेते हैं कि 15 नंबर का क्वेश्चन आया, 7 नंबर का आया, तो किस तरह से लिखेंगे और क्या टेक्निक अपनाएंगे और लिखने का तरीका क्या होगा हमारा रियल तरीका, जिससे हमको एग्जामिनर अगर नहीं भी पढ़े हुए हैं तो कैसे लिखेंगे कि एग्जामिनर को ये ना महसूस हो कि ये नहीं पढ़ा लिखा है। ऐसा टेक्निक अपनाएंगे हम लोग, तो ये छोटी सी ट्रिक को हम लोग देखने वाले हैं आज। तो चलते हैं, समझिए इस चीज को। पहले तो एक क्वेश्चन मिला, आपको कॉपी मिलता है। सबसे पहले एक कॉपी मिला तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, इस चीज को समझिए। कॉपी मिलता है आपको, उसके बाद क्या करते हैं आप समझते हैं कि एक फॉर्मेट का कॉपी आया, ठीक है ना। तो ऊपर में जो सब चीजें रहती है वो तो है, सबसे फ्रंट पेज पर क्या होगा, ओएमआर शीट रहेगा, तो उसको आप फुल्ली डिटेल आप भरिएगा। देन आपका एक ब्लैंक कॉपी, एक कॉपी जैसे ही मिलेगा उस कॉपी को क्या करना है, उसका मार्जिन को कर लेना है। जैसे समझते हैं एक एग्जांपल कॉपी के तरीका से, ठीक है ना। समझिए कि ये एक मेरा कॉपी है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, अगर हमारे पास मार्जिन है, इस तरह मार्जिन रहता है, एक यूनिवर्सिटी के कॉपी में मार्जिन रहता है, बट क्या होता है मार्जिन बहुत छोटा होता है। और लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन में भी है, आपको फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन में आप अगर देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, द मार्क्स आर इंडिकेटेड इन राइट हैंडेड मार्जिन, यानी कि राइट साइड में लिखना है, यानी कि जो कॉपी के जो है जो इधर वाला मार्जिन छोड़ करके राइट का 1/3 भाग और लिखना है। जब पहला ही इंस्ट्रक्शन हमको दे दिया है तो क्यों हम अपना दूसरा चीजें खपत करें, जब इंस्ट्रक्शन हमको क्वेश्चन यूनिवर्सिटी खुद दे रही है तो क्यों आपको। तो सबसे पहले क्या करना है, कॉपी मिला, अगर मार्जिन दिया हुआ है 1/4 में तब तो कोई बात नहीं है। अगर हमारा मार्जिन पहले से दिया हुआ है 1/4 भाग तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ये 1/4 है तो अब कोई दिक्कत नहीं है। देन क्या कीजिए, सबसे पहले इस कॉपी को पूरा ओएमआर शीट को हटाइए और इसको पूरे को इस तरह से फोल्ड कर दीजिए 4/4 में, ठीक है। 4 फोल्ड में फोल्ड कर दीजिए, 1/4 बच गई आपकी। अब इससे इस तरफ लिखना है हमारा, ठीक है। अब ये समझिए, यहां से लिखना हमको शुरू करना है और यहां तक जो भी क्वेश्चंस है वो तो मेंशन करना ही है, लेकिन इसमें सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब लिखने का तरीका समझिए, कोई भी क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं तो इसमें क्या करना है, ध्यान से पहले ये देखिए, QUESTI, जैसे क्वेश्चन नंबर जो भी है आपको 1 का लिखना है, 2 का क्वेश्चन लिखना है तो लिख दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, अगर मन है तो क्वेश्चन उतार दीजिए, यहां पर नहीं उतारे तो भी कोई दिक्कत, कैपिटल में, लेकिन हाँ क्वेश्चन नंबर बोल्ड होना चाहिए कि हाँ 2 का बना रहे हैं, चलिए हम नहीं 1 का बना रहे हैं। कोई भी चीजें हैं तो आपको क्या करना है, इसमें वही चीजें मेंशन करना है। हमने 1 का बनाया, 3 का बनाना है हमको, ठीक है ना। तो ये क्या करना है हर हमेशा कि बोल्ड में लिखना है हम लोगों को, ठीक है ना। अब इस चीज को समझिए, 4 का लिखना है, 3 का लिखना है, तो हर चीज क्या करना है, बोल्ड में होना चाहिए। देन उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इस पे जो है आंसर लिखना शुरू करेंगे, ANSWER। उसके बाद क्या कीजिए, यहां से आंसर लिखना शुरू कीजिए, ठीक है ना। और क्वेश्चन को क्या कीजिए, इस मार्जिन से लगभग समझिए, ठीक है ना। तो एक मार्जिन और छोड़ करके इस तरह बीच में लिखिए, एकदम कॉपी के सेंटर में क्वेश्चन नंबर हर हमेशा बोल्ड होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि एक पेज मेरा कंप्लीट हो गया, दूसरा पेज में फिर अगर लिखना है, चलिए 5 पेज 8 पेज 10 पेज लिख लिए। अब क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन नंबर शुरू करना है, तो देन उस समय भी यही सेम चीज करना है, बीच में लिखिए और कैपिटल में क्वेश्चन नंबर 1 या 2। मन है तो पूरा क्वेश्चन उतारिए, मन नहीं है नहीं उतारिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर आंसर पूरा लिखिए, नहीं तो ANS करके और उसके बाद लिख करके और स्टार्ट कीजिए वहां पर आंसर, ठीक है ना। तो ये हमारा है तो है कॉपी लिखने का और क्वेश्चन आंसर लिखने का मेन तरीका ये हमारा। अब अंदर की चीजों को समझते हैं। पहले जैसे कि मान लीजिए कि फर्स्ट पेज पर तो 1 नंबर लिखे, अब हमारा 8 पेज लिख लिए, 15 नंबर का क्वेश्चन था, हमने 8 पेज पूरा लिखा, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन शुरू करना है, दूसरा नंबर 15 नंबर का है, तो दूसरा पेज भी शुरू करेंगे तक सेम यही फॉर्मेट लगाएंगे। फिर अब तीसरा क्वेश्चन हमने फिर 8 पेज लिखा, फिर तीसरा क्वेश्चन है, सेम फॉर्मेट लगाएंगे। ये क्वेश्चन और आंसर लिखने का सबसे पहला फॉर्मेट याद कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। एक चीज, दूसरा चीज, कभी भी शुरू करते हैं आधा से अगर नीचे बच जाता है कॉपी, जैसे कि नीचे का 4 से 5 लाइन अगर बच गया, ठीक है। अब यहां पर हमारा आंसर खत्म हो गया, तब ये नहीं कीजिएगा कि 5 लाइन के चक्कर में अब यहीं पर लिखना शुरू कर दीजिए कि QUEST, ये मत कीजिए, ये गलत पैटर्न है। आप ये 5 लाइन को छोड़ दीजिए, अन्यथा कुछ और अगर लिखना है तो लिखिए, और नहीं आ रहा है कुछ भी तो एक हेडिंग बनाइए। एक हेडिंग क्या बनाइए, माई ओपिनियन करके। क्या हेडिंग बनाइए आप लोग, माई ओपिनियन करके, यहां पर एक हेडिंग बनाइए। अगर नहीं आ रहा है तो माई ओपिनियन एक हेडिंग बनाइए, यहां पर आप क्या सोचते हैं इस बीमारी में लिख डालिए। आपने देखा पड़ोस में, आई वाज सीइंग दिस टाइप ऑफ डिजीज ऑन
दिस टाइप इन माई लोकल सोसाइटी, कुछ भी माई ओपिनियन एक हेडिंग डाल करके लिख करके लेकिन भर दीजिए और अगले पेज से शुरू कीजिए, कभी भी नीचे से नहीं शुरू करना है आपको। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पैटर्न लिखने का समझ गए, सिर्फ क्या लिखना समझे हम लोगों, क्वेश्चन आंसर सेम ऐसे ही हर जगह करना है, लेकिन शॉर्ट नोट में मत ऐसे कीजिएगा। शॉर्ट नोट में सबसे ज्यादा अगर मान लेते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन था हमारा शॉर्ट, ठीक है ना, तो पहले लिखेंगे क्वेश्चन QUESTION, क्वेश्चन नंबर 4। अब शॉर्ट नोट है तो लिख दीजिए, ठीक है। अब यहां से ए का आंसर जो है वो लिखिए, अब एक लाइन छोड़ करके बी का जो आंसर है लिखिए सी। अब ये जो जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे उसको आपको इस तरीका से लिखना। अब ऐसा नहीं कि हर में क्वेश्चन नंबर 4 का ए का आंसर, ये वो भी जान जाएगा। उसके बाद ठगिए उतना ही जितना ठगा सके, एक्स्ट्रा ठगने लगेगा तो भी जान जाएगा कि नहीं कॉपी भर रहा है, तो वहां भी नहीं करिएगा। जहां भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 लिख करके ए का ये, बी का ये, सी का ये, बस एक लाइन छोड़ करके बी डी का आंसर जो भी है, 1 नंबर, इसका 2 नंबर है, जिसका जो आंसर है आप अपना टिक कर दीजिए, ठीक है ना। मन है तो यहाँ पर आप उसमें जो 2 नंबर ऑप्शन में जो चीज दिया गया है उसको आप लिख दीजिए, ठीक है ना। ये एक लाइन का आंसर है तो सिर्फ एक ही लाइन में होना चाहिए, ठीक है ना। तो शॉर्ट नोट लिखने का तरीका ये है, ऑब्जेक्टिव का भी या फिर जो भी ये जो मेरा है ऑब्जेक्टिव लिखने का तरीका है। और शॉर्ट नोट लिखना है तो भी, या लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, या वेरी लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, ठीक है ना, या वेरी शॉर्ट आंसर लिखना है, 2 नंबर या लिखना हो, या 2.5 नंबर का, या 3 नंबर का, या 5 नंबर का, तो सब में ये पैटर्न जरूर अपनाइएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में हर चीज में ऐसा मत, वो वाला पुराना का टेक्निक नहीं, ये टेक्निक ठीक है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है आपका। अब हम लोग समझते हैं इस चीज का, क्वेश्चन को देखते हुए कि ये क्वेश्चन पेपर्स में जैसे भी हैं अब क्या क्या है और कैसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे तो इस पे क्या है, हमारा पेपर कोड है। हर क्वेश्चन पे पेपर कोड जरूर होता है, कोई भी नर्सिंग का हो या पैरामेडिकल का है। यही पेपर कोड से ही हर हमेशा डिनोट करता है कि ये मेनली किस चीज का पेपर है, ठीक है ना। ये हम पोस्ट BSc नर्सिंग का हम देखने वाले हैं सेकेंड ईयर का, कि अगर ये इस टाइप का है क्वेश्चन, या किसी भी तरह का, या फर्स्ट BSc नर्सिंग का है, सेमेस्टर वाइज तो अब तो हो गया है, या पुराने जो भी है, सबका पैटर्न यही है लिखने का, अच्छा नंबर पाए, ताकि जो टॉपर है उससे आप हैंड टू हैंड हो सकते हैं, ठीक है ना। कैसे बेहतरीन नंबर ला सकते हैं हम लोग, आपको सबसे ज्यादा हाईएस्ट थ्योरी में कितना ज्यादा उठा सकते हैं, ये टेक्निक है इसी में, ठीक है ना। अब समझिए 3 घंटा का पेपर होगा सोशियोलॉजी का, ये फुल मार्क्स तो 75 मार्क्स का ही हो रहा है नर्सिंग का सब। रीजन कि जितने भी आपके हैं एग्जाम से 25 नंबर तक इंटरनल प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम जो कॉलेज लेगा, ठीक है ना, और प्रैक्टिकल भी कॉलेज लेगा। तो कॉलेज का कोई भी एग्जाम मत छोड़िएगा, इंटरनल एग्जामिनेशन, और कॉलेज में प्रैक्टिकल नहीं छोड़िएगा। रीजन है कि 100 नंबर और 25 नंबर, 125 नंबर जाएगा कॉलेज से, और मात्र 75 नंबर यूनिवर्सिटी में पेपर देने आइएगा। तो 200 में 125 कहाँ है कॉलेज में। तो कॉलेज रेगुलर क्लास कीजिएगा, रेगुलर उसका एग्जाम दीजिएगा, असाइनमेंट पूरा कीजिएगा, प्रैक्टिकल दीजिएगा, वो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इससे ये यहाँ से 75 में से 50% लाना है आपको, वहाँ भी 125 में से अगर 50% लाते हैं तो ही तो आप पास होइएगा ना। तब ये चीज़ें, अब आगे हम लोग देखते हैं इंस्ट्रक्शन को। आप सब लोग क्वेश्चन मिलते ही सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पूरा पढ़िए। इंस्ट्रक्शन में ही दिया गया है कि चौथाई छोड़ना है। उसके बाद दिया गया है यहाँ पर 3 ग्रुप में क्वेश्चन दिए रहेंगे। जैसे ग्रुप ए में 5 गो क्वेश्चन है, सब लिख दिया है यहीं पर। ग्रुप बी में 6 गो क्वेश्चन रहेगा दिया हुआ है। ग्रुप सी में 7 गो क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन किसका कितना लिखना है इस बारे में भी यहीं पर बता दिया है कि ग्रुप ए में जो है हमारा जो है 4 क्वेश्चन में मात्र 3 गो बनाना है। ग्रुप ए में 3 गो, तो यही समझ लीजिए कि ग्रुप ए का 5 गो क्वेश्चन में 3 गो बनाना है। पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दिया है, तो ये नहीं कि अब बनाना ग्रुप ए का शुरू किया 5 ग्रुप ए का बना दीजिएगा तो नंबर नहीं मिलेगा। वहां ऑनलाइन एग्जामिनेशन कॉपी चेक होता है, जैसे ही 5 में नंबर डालेगा सर्वर अति हो जाएगा, लोड ही नहीं लेगा। जैसे ही होगा वो क्या होगा, फेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या दिया हुआ है, ग्रुप ए से जो क्वेश्चन आएगा उसमें से आपको मात्र 3 गो बनाना है, ठीक है ना। ग्रुप बी में मात्र 4 गो का आंसर देना है, और ग्रुप बी में 6 गो क्वेश्चन था ना, 6 गो क्वेश्चन अंदर में होगा, हम दिखा रहे हैं अभी होगा। लेकिन अब दूसरा चीजों को समझते हैं। ग्रुप सी के लिए बताए थे, ग्रुप सी में क्वेश्चन कितना दिया है 7 गो, और बनाना है हमको 5 गो। ग्रुप बी में कितना, मात्र 5 गो क्वेश्चन। तो याद रखिए इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, हर हमेशा इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़िएगा, ताकि इंस्ट्रक्शन से ही अंदर में क्या करना है आपको आइडिया मिल जाए। एक तो ये तरीका है आपको क्वेश्चन पढ़ने का। अब आगे हम लोग समझते हैं कि इस चीज को कि कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन, जैसे ग्रुप ए का इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं। ग्रुप ए में देखिए 1 नंबर यहां है, 2 यहां है, देखिए अब तीसरा देखिए, तीसरा चौथा पांचवा, 5 गो क्वेश्चन किस में है, ग्रुप ए में। और ग्रुप बी में देखिए यहां पर भी दिया हुआ है, इस चीज को ध्यान में रखिए। आंसर एनी 3 क्वेश्चन, 5 गो है, उसमें से कोई 3 गो बनाना है। अब दूसरा जो मेन पॉइंट है हमको याद रखने के लिए,
दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, यहां पर फोकस करना है। क्या हुआ है कि 15 नंबर जय मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा ना, वो पहले रहेगा लिखा हुआ है, हर हमेशा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में जितने नंबर का वो क्वेश्चन है वो क्या रहेगा, पहला, और क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए 15 नंबर का पहले 15 नंबर का ये क्वेश्चन है, और ये कब गो बनाना है, 3 गो, सिर्फ 3 गो। आपको बताया ना कि यहाँ पर 5 गो क्वेश्चन दिया गया, लेकिन 3 गो बनाइए। कहा है कि ये पहला ग्रुप से 45 नंबर का ही क्वेश्चन है, आपको याद रखिएगा इस चीज को। सेम ऐसे ही हर जगह, या बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, या पोस्ट बीएससी नर्सिंग हो, या एएनएम हो, या जीएनएम हो, या डीएमएलटी, बीएमएलटी, या फिर पैरामेडिकल में जितने भी कोर्सेज हैं, ओटी के कोर्सेज हो गए या फिर जो भी हैं, उन सबको इसी तरह लिखना है और इस पर ध्यान देना। सबका क्वेश्चन पूछने का पैटर्न सेम होता है, क्योंकि पहले 15 दिया हुआ, इसका मतलब 15 नंबर या क्वेश्चन है। अब बनाना कै गो है, 3 गो बनाना है। चाहे भले ही 10 गो क्वेश्चन दे दे, बनाइएगा 3 गो, ताकि 3 गो पर नंबर मिलेगा, एक्स्ट्रा पर नंबर नहीं मिलेगा। तो ये देखिए, एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तो इस चीज को, ये हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 में क्या करना है हमको, मात्रम 3 क्वेश्चन बनाना है, और तीनों क्वेश्चन 15-15 नंबर। चौथा बनाइएगा, लेकिन चौथा का कोई वैल्यू नहीं, नंबर नहीं मिल सकता है। रीजन है कि ऑनलाइन अब कॉपी चेक होता है, जैसे ही चौथा वाला में नंबर डालेंगे, वो जाकर के वो फेल्ड हो जाएगा, तो बार बार फेल्ड हो जाएगा, तो एग्जामिनर तो देगा नहीं नंबर। कोई 3 गो पर आंसर करना है आपको। उसके बाद हम लोग, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि ग्रुप बी के बारे में। पहले भी बताया आपको कि 6 गो क्वेश्चन है, 4 गो इसमें बनाना है। इसमें भी लिखा हुआ है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4। अब कैसे जानेंगे कि क्या नंबर का ये क्वेश्चन है, तो कोई 4 गो बनाना है इसमें से। और इसमें जानने के लिए तो पहले क्या है, नंबर, क्या नंबरिया क्वेश्चन है, 5 नंबरिया। क्वेश्चन क्या गो बनाना है, तो मात्र 4 गो। 6 गो दिया, 6 गो बनाने से कोई फायदा नहीं है, जान लीजिए। 4 गो बनाइएगा तब ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। कोई 4 गो, या ये बनाइए, या ये कोई इसमें से 4 गो बना दीजिए, 2 गो छोड़ दीजिए। जो अच्छा आंसर आता है जिसका, उसको बनाइए और बाकी को छोड़ दीजिए। अब हम लोग समझते हैं इतना ही 4 में। अब ग्रुप सी की तरफ हम लोग चलते हैं कि आखिर ये जो ग्रुप सी, अब 7 नंबरिया को समझते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो है ग्रुप सी को हम लोग समझने वाले हैं कि ग्रुप सी में कितने क्वेश्चन से दिया क्या गया है। यहां पर लिखा गया हुआ है राइट ब्रीफली ऑन एनी 5। ये जो 7 गो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से क्या करना है, कोई 5 गो बनाना। नहीं था पहले वहां भी दिया था और यहां भी। अब ये कैसे जानेंगे कि क्या नंबर मिलेगा एगो बनाने में, तो सबसे पहले इस पर ध्यान देंगे। 2 नंबरिया क्वेश्चन है, क्या नंबर का है, 2 नंबरिया क्वेश्चन है। क्या गो बनाना है, तो 5 गो, टोटल 10 मार्क का यहाँ हुआ, ठीक है। एगो निकला कितना में मार्क का, तो 45, दूसरा 20 और ये 10, टोटल कितना हुआ, 75। ग्रुप ए में कितना, 3 गो था 15 नंबरिया, 15 गुने 3, और इसमें क्या था, 4 गो क्वेश्चन बनाना था 5 नंबरिया, 5 गुने 4, और इसमें 2 नंबरिया क्या गो बनावे के है, 5 गो, टोटल कितना हुआ, 75 नंबर पूरा हुआ। अब यही चीजें, अब इस चीज को और अच्छे से समझिए। 7 नंबरिया में टोटल क्या क्वेश्चन है, 2 गो यहाँ पर दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ फैमिली और पुबर्टी, और आगे देखिएगा इसको, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है टोटल कितना। अब इधर 7 नंबरिया में देखिए तो 2 गो तो वहां दिया हुआ है, और जो बाकी बच गए वो यहाँ है। 2 क्वेश्चन दिया गया है जिसमें बनाना क्या गो हमको, 5 गो। एगो बनाने पर 2 नंबर, तो हम 5 गो बनाएंगे तो 10 नंबर। अगर हम 7 गो बना दिए तो क्या हुआ, तो 7 गो, 5 गो नहीं बनाकर हम 7 गो बना दिए तो क्या नंबर, तो 0। अगर होशियार बनवा तो 0, 7 गो में कैसे। अब इस चीज को समझिए कि आपने गलती से 7 का 7 बना दिया, ठीक है ना, तो आपको मिला के ना इतना चाहिए था 14 ना, लेकिन कंप्यूटर ले लेगा 0। जैसे अब तो बता चुके हैं आपको, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी के अंदर कॉपी चेक जो होती है वो सिर्फ कैसे होती है, ऑनलाइन होती है। अब ऑनलाइन कॉपी चेक में 7 में टीचर क्या किए, 1 नंबर भर दिए, किसी में 1 नंबर दे दिए, किसी में क्या किए, 1.5 नंबर दे दिए, फिर किसी में 1.5 नंबर दे दिए, 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर। अब 7 गो में भर दिए, ठीक है, ले लिया। और जैसे ही सबमिट किए ना कि सब 0 हो गया, तो जो लिखा था जो होशियार 7 गो वो तो 0 हो गया। ऐसा नहीं होता कि 5 गो 0 हुआ, सब के सब 0 हो गया। क्या फायदा हुआ होशियारी बनने में कि अति बेवकूफ जो मांग रहा है उतना ही दीजिए, एक्स्ट्रा चीजें दीजिएगा तो लाइफ में फंस जाएगा। बता दे रहे, जिसको जो जरूरत है वही दीजिए सिर्फ आप, ठीक है ना। वो लिखा हुआ है यहाँ पर भी, फिर से ध्यान देके देखिए, यहाँ पर दिया गया है ब्रीफ एनी 5, कोई 5 गो बनाइए। 7 गो बनाने के चक्कर में कि हम ज्यादा बना देंगे तो ज्यादा नंबर कहाँ दे देगा नंबर, वो तो जैसे ही डाल देगा, ठीक है, लेकिन 0 हो गया तो क्या होगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि सब क्वेश्चन होशियारी करना। होशियार लोग वही है जिसको जितना पूछा जाए उतना बताए,
ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का। और तो अब हम मानते हैं कि अब हमको क्वेश्चन में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, इस चीज को समझिए। जैसे क्वेश्चन मिला 10 बजे, हमको क्वेश्चन मिला, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन मिला तो पहले तो हम लोग OMR शीट भर करके रखते हैं कॉपी में। जैसे ही मिला तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेंगे कि कहाँ क्या क्वेश्चन बनाना है और कैसे बनाना। इंस्ट्रक्शन पढ़ करके समझ लिए। अब हम लोग को चलिए मान लेते हैं कि हमको पहला क्वेश्चन आ रहा था, हम पहला से ही शुरू किए। क्या किए हम लोग? पहला से ही शुरू करते हैं। अब इसके लिए अगर हम एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, ये क्वेश्चन है डिफाइन सोशल कंट्रोल, एक्सप्लेन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मींस ऑफ सोशल कंट्रोल। अब इस चीज को समझ, अगर ये क्वेश्चन आ गया हमको आता भी, आगे की तरफ देखेंगे। नंबर का था 5 नंबर का 4 गो बनाना है। एक 5 नंबरिया पहला में, एक 5 नंबरिया में आप कम से कम क्या लीजिए? 20 मिनट। पहला 5 नंबरिया 20 मिनट। याद रखिएगा 1 घंटा 40 मिनट वहां हम लोग खपा चुके हैं। अब यहां पर पहला में 20 मिनट, बाकी 3 गो 15 मिनट और उसके बाद 10 मिनट काफी है 20 मिनट। ये अगर देख लिया जाए तो हमारा 1 घंटा के अंदर ये पूरा हो जाएगा। अप्रॉक्स 1 आवर के अंदर इसको हमको क्या कर देना है? पूरा कर देना है। 30 और 20 50 और 20 जो है 60। लेकिन ये सब मिला करके क्या कर देना है? कोशिश 1 घंटा 10 मिनट हुआ, लेकिन क्या करना है हम लोगों को? कोशिश करना है कि 1 घंटा के अंदर ये कवर कर ले। ठीक है, 1 घंटा में क्या कीजिए? ये सब क्वेश्चन को आपको डील कर देना है। कितना हो गया? 2 घंटा 40 मिनट आपका खत्म, ये शॉर्ट नोट में। अब बच गया 20 मिनट। अब आगे समझिए इस चीज को। अब हम लोग देखते हैं ये 2 घंटा कितना? तो 2 घंटा 40 मिनट तो खत्म है। अब बच गया है 20 मिनट और 2 नंबरिया 5 गो बनाना है। 2 नंबरिया क्या बनाना? 5 गो। तो पहला दोनों में आपको मिनिमम 3 मिनट 4 मिनट काफी है। 2 नंबरिया में 60 वर्ड काफी है। 60 वर्ड काफी है। 60 वर्ड से लेकर के 100 वर्ड तक आपको काफी है। ठीक है ना? 20 मिनट के अंदर इसको कवर करना है। कैसे कैसे इसको समझिए। पहला वाला में तो आप 5 मिनट लगेगा आपको, ठीक है ना? दूसरा वाला में आपको 3 मिनट काफी है। तीसरा वाला में 3 मिनट काफी है। चौथा वाला में 3 मिनट काफी है और 3 15 5 20 आराम से आपको 3 घंटा पुरते क्या हो जाना है? सब कंप्लीट हो जाना है। कैसे? क्योंकि 100 वर्ड ही तो लिखनी है। 60 to 100 वर्ड। पहला वाला में 5 मिनट 100 वर्ड पूरा दीजिए। दूसरा वाला में क्या कीजिए? 80 वर्ड पुराइए। तीसरा वाला में क्या कीजिए? 80 वर्ड पुराइए। चौथा वाला में क्या कीजिए? 60 वर्ड पुराइए। और 5वां वर्ड वाला में 60 वर्ड पुराइए। यानी कि 60 वर्ड से भी आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। यही सेम टेक्निक आपके क्लास के टॉपर लोग यूज करते हैं। आपके क्लास के टॉपर लोग क्यों इतना ज्यादा टॉप कर रहे हैं और आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो एग्जाम लिखने का जो टेक्निक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हर हमेशा जो लोग अच्छे से एग्जाम लिख सकते हैं, ठीक है ना, उन्हीं को अच्छा नंबर। नहीं आया नॉलेज, इसको और भी डिटेल से कोई भी क्वेश्चन कैसे करना डील है, इसको हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।